સંયમની તુલનામાં નથી. મનુષ્ય અને દેવતાઓ તીર્થંકર પ્રભુ ભાવે સંયમના માર્ગે ચાલ્યા છે. સંયમ યમનો નાશ કરનારો છે, મૃત્યુનો અંત કરનારો છે, અને સંયમ ચતુર્ગતિ 84 લાખ યમનો પણ વિરામ કરનારો છે. પ્રભુ ભોગોથી વિરક્ત થયા છે. મનુષ્યો આ તમારા રાજા, દેવતાઓ આ તમારા સ્વામી. હવે આ જગતમાં રહેવું ઈચ્છતો નહીં. ये सौधर्मेंद्र खड़े होके बताओ, घर में कभी चम्मच उठाते हो? बैठ जाओ. शरणिक राजा खड़े होके बताओ. बोलो महाराज, घर में कभी कटोरी उठाते हो? नहीं. बैठ जाओ. तो पालकी उठाने का इतना ज्यादा जोश क्यों दिखा रहे हो? अहो, यह है संयम का गौरव, यह है साधना का गौरव. देवता लोग जिनके हजारों किंकर हैं, लाखों सहयोगी हैं, वे लोग भी पालकी उठाने के लिए आतुर होते हैं. और राजा लोग जिन्हें घर में कभी चम्मच कटोरी उठाने का भी काम नहीं पड़ता है, वे राजा लोग भी पालकी उठाने के लिए आतुर हैं, आकुल व्याकुल. पालकी उठाना तो लोक में निंद काम समझा जाता है. पालकी उठाने वाले कौन होते हैं? कौन होते हैं पालकी उठाने वाले? कहार होते हैं. और आज सौधर्मेंद्र कहार बनने को तैयार है. निश्चित रूप से अगर पालकी तीर्थंकर भगवान की होती है तो तीर्थंकर भगवान की पालकी उठाने के लिए सौधर्मेंद्र और चक्रवर्ती भी कहार बनने को तैयार हो जाते हैं. इस विश्व के सबसे उत्कृष्ट प्रकृति, पुण्य प्रकृति के स्वामी तीर्थंकर, अहो ज्ञानी, इस प्रसंग से समझो, मंदिर की पूजा में हम तो सिर्फ अभिषेक करेंगे, पहुंचने वाले तो कोई और होंगे, पुजारी होंगे, बाद में पहुंचते रहेंगे. हम तो सिर्फ पूजा करेंगे, थालियां उठाने वाले तो कोई और होंगे, वो करते रहेंगे. हम तो सिर्फ मुट्ठी मुट्ठी चावल फैला के जाएंगे, झाड़ू लगाने वाले तो कोई और होंगे, वो करके जाएंगे. और जिनको ऐसी बुद्धि है उनको इस प्रसंग से समझ लेना चाहिए कि अगर मंदिर में झाड़ू लगाने का भी आपको मौका मिलता है तो ये आपके जीवन का सौभाग्य. कभी वैसी श्रद्धा वाले देवता, वैसी श्रद्धा वाले राजा यहाँ आ जाएं तो तुम्हें मंदिर में झाड़ू लगाने का भी मौका ना मिले, और मौका मिल रहा है तो उसका दुरुपयोग मत करो. और अगर इस तरह की चीजों में कोई सहयोग करता है तो उसको तुच्छ मत समझो, उसको भी ऐसे ही समझो कि ये भी कितना भाग्यशाली है. कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा प्रसंग बनता नहीं है, लेकिन मेरी समझ तो यह है कि ऐसा प्रसंग बनता भी होगा. पिता से प्यार करने वाले बेटों को पता है कि हमारे पिताजी हैं, दोनों बेटे भरपूर प्यार करते हैं, लेकिन जब कभी बंटवारे की बात आती है, आज के हिसाब से, पिछले जमाने के हिसाब से हम सेवा की बात कह सकते हैं कि जब सेवा की बात आती है तो बड़ा कहता है कि पिताजी हमारे साथ रहेंगे, छोटा कहता है पिताजी हमारे साथ रहेंगे. अगर बहनें हैं तो बहनें कहती है कि पिताजी माताजी हमारे साथ रहेंगे. ये एक समय ये होता था, आज भी थोड़े से लोग ऐसे मिलेंगे कि पापा आपको जहां रहना है, जिसमें आप खुश हो.
हमारी तरफ से आपको कोई बंदेज नहीं है। मम्मी आपको जहां रहना है, आपकी जिसमें खुशी हम उसमें खुश, बाकी मेरे पास रहोगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। तो ये जमाना, और थोड़े से लोग आज भी हैं, लेकिन हम इस उदाहरण को ऐसे लें कि जब बंटवारे की बात आती है तो पिता को चाहते तो दोनों हैं, लेकिन संपत्ति ज्यादा से ज्यादा हमें मिल जाए। समझदार जो होते हैं वो लोग भी ऐसे वक्त पर अड़ जाते हैं कि मुझे तो 5 घर चाहिए, मुझे तो 10 बंगलो चाहिए, मुझे तो 9 फैक्ट्री में से 5 मुझे चाहिए, 4 छोटे वाले को दे दो। ठीक है, मतलब है कि सब चीजें पता है, लेकिन वो कई बार सम्यक दर्शन होने के बाद भी चारित्र मोह ऐसे वक्त आड़े आता है कि सौधर्मेंद्र को पता होकर के भी ऐसा भाव आ सकता है कि जब सब कुछ हमने किया है तो हमें ही पालकी उठाने का पहला मौका मिलना चाहिए। और मनुष्यों की अपनी शर्तें हैं, ये हमारे राजा हैं, हमारे बीच रहते हैं, हम इनके अनुशासन में रहते हैं, हम इनकी प्रजा हैं। 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं के ऊपर इनका अनुशासन चलता है, इनके आदेश से हम चलते हैं। आप देवता तो मौके मौके पर आते हैं, चौकी लगा के चले जाते हैं, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी सोच है। और जब तक सम्य दर्शन है, सम्य दर्शन के साथ चारित्र मोह का उदय है, तो ऐसी छोटी मोटी वार्ता संभव भी हो सकती है। ज्ञानी लोग भी मौका मुझे मिले, अद्भुत चीज है। अब जब निष्क्रमण कल्याणक हो रहा है, जब प्रभु जा रहे हैं, तो मुझे मौका मिलना चाहिए, स्वाभाविक है। ऐसे में इंद्र और देवता, राजा और मनुष्य संवाद पर उतर आते हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन फिर भी जब विद्वानों के बीच में चर्चा आती है, वो भी विद्वान हैं, लेकिन और कोई निरपेक्ष बंधु जब समाधान करता है तो वो कहता है कि प्रभु अब अंतिम यात्रा पर जा रहे हैं, जन्म मरण से चक्र से मुक्त होने के लिए जा रहे हैं। ऐसे में जो इनके मार्ग पर इनके साथ बराबर चल सकता है, वही पहली दफा पालकी उठाने का अधिकारी हो सकता है। संयम साधना का कैसा गौरव है। अब ये संयम के मार्ग पर जा रहे हैं, और अगर आप इनके जैसे संयम को उपलब्ध हो सकते हो तो आप पालकी उठाइए। आप 24 घंटे, 7 दिन 24 घंटे इनके साथ रह सकते हो, इनके जैसे प्रवृत्ति कर सकते हो, तो पालकी आप पहले उठाइए। और ऐसा कौन कर सकता है? इंद्रिय विजय कौन कर सकता है? पंच महाव्रत धारण कौन कर सकता है? बताइए जी सौधर्मेंद्र, 5 महाव्रत धारण कौन सा कर सकता है? कुबेर महाराज, 5 इंद्रिय विजय कौन कर सकता है? बताइए, फिर पालकी उठाने का अधिकार किसका होगा? देवता सक्षम है, शक्तिशाली है, भक्ति के मामले में देवताओं का कोई मुकाबला नहीं, और संयम के मामले में इंसानों का कोई मुकाबला नहीं। कुछ नियमों से, कायदों से, प्रकृति से वो बंधे हुए हैं। भले उन्हें 2 सागर की आयु वाले सौधर्मेंद्र को 2 पक्ष के बाद श्वास लेना है। कितने वर्ष के बाद होता है उसका आहार? पक्ष के बाद। जरा सा अंतर में भीतर का भीतर अमृत का स्राव हो जाता है और संतोष हो जाता है। माने 15 दिन का, महीने भर का देवताओं का तो ऐसे ही उपास है। 2 सागर की आयु है तो 2 पक्ष के बाद उसको अमृत स्राव होना है। सांस भी उतने मुहूर्त के बाद लेना है। गजब की बात है। शरीर में जरूरत ही नहीं लघु शंका दीर्घ शंका होना नहीं है। तो भोजन कुछ करना नहीं है,
तो उसको क्यों नहीं संयमी मान लेते? नहीं माना जा सकता, क्योंकि देवताओं को देवगति में चतुर्थ गुण स्थान तक ही संभव है, और चौथा गुण स्थान अविरति सम्यक दृष्टि का है। वो अविरति है, चाहे वो कई महीने तक ही क्यों ना अमृत का स्राव ना करे, तब भी वो अविरति में ही गना जाएगा। क्यों? उनका सुनियोजित है कि 15 दिन के बाद इनका अमृत स्राव होगा। इतनी आयु वाले देवता का इतने दिन बाद, इतने मुहूर्त बाद अमृत स्राव होगा, मतलब आप उससे बंधे हुए हैं, खाना ही पड़ेगा, उतना असंयम होगा। अच्छा, देवियों से भी बंधे हुए हैं। एक एक देवता की कम से कम कितनी, पंडित जी गिनती तो बताओ? एक एक देवता की कम से कम 32। निपटो। पुण्य कमाया है तो भुगतो। सौधर्म इंद्र की तो करोड़ों में गिनती चली जाती है। 58 करोड़ हैं, पूरी गिनती बता रहे पंडित जी, लगन कराने यही गए थे। 40 नील सौधर्मेंद्र के जीवन में, हाँ, क्रम क्रम से 40 नील तक तो सचियां हो जाती हैं। नील का मतलब करोड़ अरब खरब नील। क्यों? उनकी आयु इतनी 2 सागर की होने के बाद भी इतनी बड़ी है, और देवी की आयु अगर 5 पल्ल की भी होगी तो सागर के सामने इतनी सी आयु है। अब आप ये भी सोच लो कि सौधर्मेंद्र को सुख तो कितना होता है, तो दुख भी कितना होता होगा। ऐसा न समझना कि सर्वथा आनंदित ही है। कोई प्रिय देवी का जब वियोग होगा, 5 पल्ले तक जो साथ रही है, तो कभी मन में कुछ मानसिक विकल्प तो आएगा ही आएगा। एक बार उसको ऐसा लगेगा, जरूर लगेगा कि अहो संसार की निस्सारता, अहो कर्मों की पराधीनता। और शायद यही सब चीजें हैं कि तीर्थंकर की भक्ति और ये बार बार का चिंतन उसके लिए एक भवावतारी बनने में निमित्त बनता। कितना ही मस्त आदमी हो, जरा सा जिससे जुड़ा हो रहा हो और बिछड़े, विकल्प तो हो ही बिना रहेगा नहीं, भले थोड़ा सा हो, थोड़ी देर को। सौभाग्यशालियों, पराधीनता है देवताओं की, पुण्य की पराधीनता है। भोगबू पड़ से, खाऊ पड़ से, जाऊ पड़ से, जिन भवनों में जाने का योग है। लेकिन इंसान जो है, राजे महाराजे हैं, और अगर विरक्त हो जाएं, आज चाहे तो आज सर्व संग त्याग करके, पंचेंद्री विजय करके, हिंसा झूठ चोरी आदि का त्याग करके शुद्धात्म तत्व को उपलब्ध हो सकते हैं। यानी तीर्थंकर प्रभु से सीखो, जो संसार विशेष सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को स्यो साधन करते संयम सो अनुरागे। संसार में अगर सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागते। कुमार भाई कल बता रहे थे कि पिताजी ने दीक्षा ली थी, कीर्तिधर नंदी जी उनका मुनि का नाम था, मनहर लाल जी का। और समय शिखर में गुरुवर जी के सानिध्य में वो हमें भी मिले थे, और त्रियोग से समाधि ग्रंथ उनने दिया था, ज्ञानार्णव पर उनने कुछ लिखा था। घर में कोई कमी थी क्या? अभी भी ले लो, ये जो मुनिराज विराजमान है, बोलो जी, हैं सिद्धार्थ सागर, नाम नहीं पूछ रहे हैं। कोई कमी थी? दांतों की बस कमी थी, वो अभी भी है, बाकी कोई कमी नहीं थी। बस कमी थी तो स्वसंवेदन की बहुलता की।
गृहस्थी में स्वास्थ्य संवेदन की बहुलता नहीं हो सकती है। उसको इतने झंझट हैं, इतनी विपरीत परिस्थितियां होती हैं कि सब सुख होने के बाद भी निरंतर स्वास्थ्य संवेदन आत्मानुभूति के लिए समय नहीं निकाल सकता। और वो सब कुछ संभव हो सकता है मोक्ष मार्ग में, मुनि मुद्रा में। इसलिए मुनिराज, इसलिए ज्ञानी सत्पुरुष, इसलिए तीर्थंकर चक्रवर्ती जैसे राजा महाराजा भी मुनियों का मार्ग स्वीकार करते हैं। आनंद नो मार्ग छे, कोनो मार्ग छे? आनंद नो छे, अपूर्व मार्ग छे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रनो मार्ग छे। जो अद्भुत मार्ग छे, लेकिन इसको सब पा नहीं सकते, पा नहीं पाते। देवता तो ऐसे ही निराश हो गए कि ओहो, संयम तो हम नहीं ले पाएंगे, परिस्थिति पर्याय ऐसी है। तो भैया जो संयम ले सकते हैं पहले पाल की, उन्हें उठाने का मौका मिल जाता। जन्म जन्म में जो नहीं मिला वो इस मानव पर्याय में मिल सकता है। संयम हर जन्म में सब तरह की भोग सामग्री मिली, स्त्रियां मिली, पुरुष मिले, वस्तुएं मिली, वस्त्र मिले, लेकिन स्वरूप का बोध नहीं मिला। और हर भाव में इंसान का चोला मिलने की भी कोई गारंटी नहीं है। अभी ही पता नहीं है कि इतना सुंदर माहौल, इतना सुंदर देह, इतना सुंदर परिवार कैसे मिल गया, लेकिन मिला है, ये पक्का है। तो इसका सदुपयोग करिए। प्रभु ऋषभ ने गृहस्थियों को गृहस्थियों के योग्य मार्ग बताया और अन्यतः संन्यास का मार्ग लेकर के मुमुक्षु रक्षा कुकुलादि रात्मवान, मोक्ष का मार्ग समझाया। मोक्ष मार्ग पर, संयम के मार्ग पर सभी बढ़े, यही मंगल भावना। प्रवचन बीच में ही खत्म करते हैं, क्योंकि बाद में कम से कम आज तो सबका संयम पालन हो कि रात में खाना नहीं है, पानी पीला नहीं है। अभी दीक्षा की विधि भी होना है, इसलिए अपन इतना समझ लें कि जो संयम ले सकते हैं सबसे पहले पाल की उठाने का मौका उनको मिलता है, क्योंकि वे उनके साथ जा सकते हैं। उसके बाद विद्याधर, उसके बाद देवता लोग पालकी उठा के प्रभु की संयम की अनुमोदना करें। जय बोलिए उत्तम तप धर्म की।